इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर आप नहीं जानते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति का साइन क्या है, हाउ यू नो आई एम अ वीक पर्सन, मैं कमजोर हूं ये मुझे कैसे पता चलेगा? याद रखिए, अगर आप टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, अगर आपको वहां पर लड़ने की ताकत नहीं, तो आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। हमेशा याद रखिए। जैसे कि मैंने बहुतों को देखा है जिनके लिए गाली सहना बहुत कठिन है। अगर आप उनको गाली दे दें तो शायद वो आपके ऊपर हाथ उठा देंगे। गाली, हाँ, नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली, प्रॉपर गाली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा पतरस कहते हैं कि वो गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। क्या जब उसे गाली कोई देता था, आपने देखा वो अपनी स्पिरिट में कितना स्ट्रांग था? या कई बार जब लोग उसको नेगेटिव नेम्स बोलते थे, उसका परिवार उसके लिए कहता था कि इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, और बहुत सारी बातें, तरह तरह की बातें लोग उसके बारे में, और सारी खबरें मिलने के बाद वो कितना काम रहता था। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो, कि तुम्हारे ऊपर कभी परीक्षा ना आए। उसको ये पता था कि परीक्षा तो आएगी। उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। सो आपको आज एक बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक सामर्थी व्यक्ति बने। आपने देखा जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। आप उनको प्रॉब्लम्स में डिस्टर्ब नहीं देखोगे। आप उनको परमेश्वर की तरफ निहारता, दुखों में उसकी आराधना करना, सब बातों में आप उन्हें आगे बढ़ते हुए देखोगे। लेकिन कमजोर लोग वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स में आके ओवर थिंकर्स बन जाते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं मैंने क्या किया है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कल चर्च में एक बहन से मिला, वो मुझे कह रही थी मुझे जानना है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आई है। मैंने कहा बहन, क्यों जानना है आपको? क्यों जानना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये क्यों क्वेश्चन लेके बैठे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप खुदा को ये क्यों नहीं कहते, चाहे कुछ भी हुआ मुझे यहां से निकाल बस। सो बी वाइज। कुछ लोग, मैंने रिसेंटली एक विश्वासी भाई को देखा जो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो लास्ट में तो वो इस थॉट में भी आ गया कि इसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया। अब आप मुझे बताइए, मसीह लोगों पे अगर आप जादू टोना करेंगे तो उन पे असर करेगा? अगर आपके घर के बाहर कभी भी कोई नींबू मिर्ची डाल के जाता है तो कभी मत डरा करिए, उसको उठाओ, शरबत में डालो और पियो। नींबू ऑलरेडी बहुत महंगे हो चुके हैं। मुझे कुछ दिन पहले पता चले कि खाली 1 डजन जो है वो 20 रुपए में डजन मिल रहे हैं। तो इतने महंगे हैं, क्यों फेंक रहे हो? उठा के ले लो। और भैया मिर्ची भजिया बना के खाओ। धन्यवाद दो प्रभु को, धन्यवाद प्रभु, सब्जी फ्री में मिल रही है। अगर आपके सामने कोई नींबू मिर्ची कोई फेंक के जाता है, खुदा का शुक्र करो, धन्यवाद करो कि आपके पास खाना फ्री में आ रहा है। लोग खरीद के लेके आते हैं, आपके पास लोग देके जाते हैं। और कितने अच्छे हैं, उन्होंने पढ़ के दिए हैं आपको, मतलब स्पेशल मिर्ची, स्पेशल नींबू है ये सब। कोई चीज, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि क्यों हम पर जादू टोना असर नहीं करता? रीजन क्या है? अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम को लेके मेरे बारे में कुछ पढ़ रहा है और लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा, क्यों? हमेशा याद रखिए, जब दाऊद गोलायत को देखता है और जब वो उसे लड़ने चाहता है, तो दाऊद अपनी दुआ और अपने अध्ययन के तौर पे, उसके आधार पे उस पे खड़े होके नहीं गया था, वो परमेश्वर की वाचाओं के भागी के होके गया था। जानते हो वो गोलियत को जब देखता है तो क्या कहता है? वो कहता है अरे ये खतना रहित फिलिस्तीनी ये हमें मारेगा। इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था, और जैसे उनका खतना होता था वो वाचा के भागी हो जाते थे। और
एक्चुअली दाऊद ये कहता है, ये हमसे लड़ने आए। आपको पता है दाऊद ने क्या देखा कि वो इतना बोल्ड हुआ? दाऊद जानता था इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता इसे बचाने, क्योंकि इसकी तरफ वाचा नहीं है। और यीशु ने रोटी ली और दाखरस ली और कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है। अरे कौन हम पे जादू टोना करेगा, और करेगा भी तो क्या होगा? उसके वाचाओं के भागी लोग हैं हम। उसकी वाचा के भागी लोगों पे आप कुछ होगा। सो कभी भी आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची, या कभी कभी वो गुड़िया होती है ना काली वाली, वो डाल के जाते हैं। मुझे एक बहन ने कहा, भैया मेरे सामने गुड़िया डाल के गए। मैंने कहा अपने बच्चे को दे तो खेले, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी टॉयज बहुत महंगे हो चुके हैं आजकल। इतनी सी गुड़िया लेने जाओ 200-500 रुपए की मिलती है, फ्री में देके गए हैं। खाली कपड़े चेंज करो उसके, ब्लैक है ना, व्हाइट कर दो ना। पड़े रहते ना पीछे वो ब्रश वगैरह व्हाइट व्हाइट हमारे घर पे जो कलर बचता है, उसको व्हाइट कर दो, दे दे बच्चे को, बच्चा फाड़ फाड़ के मार देगा। या कई लोग कहते हैं, ब्रदर क्या हम पे नजर लग सकती है? मुझे बताइए नजर लगती कैसे? नजर लगती कैसे मुझे बताइए। मैंने देखा क्रिश्चियन स्टोन्स पहनते हैं आजकल। मैंने मसीह लोगों को स्टोन्स पहनते देखे। स्टोन्स पहनते हैं आप लोग? आप मसीह हैं? मुझे एक भाई ने कहा था स्टोन्स पहनो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब बिगड़ा हुआ था उन दिनों में। बोला स्टोन्स पहन, तो मैंने बोला क्यों? बोला ये सब तेरे पीछे पड़े। मैंने कहा चल ठीक पीछे पड़े हैं, चल मैं मानता हूं, एक बात तो बता, मैंने इनका बिगाड़ा क्या? बोला वो नहीं पता है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो अंगूठियां पहनते हैं, अपने बच्चों को यहां टीका लगाते हैं। क्यों? मैं भी लगाऊं कल से टीका? घर से निकलूं टीका लगाऊं और ऐसे घूमूं? नजर लगती है। लास्ट संडे की बात है, कोई मुझसे मिलने आया अपने बच्चे को लेके, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो। मैंने कहा बहन आप कब से प्रभु में हैं? भैया 2 साल हुए हैं। बैप्टिज्म भी हो गया आपका? हाँ भैया मेरा 6 महीने में हो गया था। अच्छा क्या हुआ आपके बच्चे को? भैया मेरे बच्चे को नजर लग रही है। किसकी लगी? मैं सोच रहा था प्रभु ये किस चर्च के लोग हैं, ये कहां के वासी हैं? ये भारत देश के वासी है? ये अभी भी बिलीव करते हैं नजर लगती है, टीका लगाओ, ये वो। अगर नजर जैसी चीज होती तो मैं सारा दिन शैतान को ही निहारता रहता। मैं सारा दिन उसको देखता रहता, मेरी नजर लगे तू बर्बाद हो। ऐसा कुछ नहीं होता। याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। हम याकूब के वंशज हैं। कई लोग कहते खाना छुपा के खाते हैं। ओ मैं सच्ची बोलता हूं, मैंने देखा है कुछ लोगों को ऑफिस में बैठे रहेंगे ना, एकदम जहां पर डेस्कटॉप पड़ी रहेगी ना, अंदर बैठ के खाना खाएंगे। क्यों भाई क्यों देख रहा है? मेरे खाने को नजर न लगे। हाँ जैसा तू मटन लेके आया है वही तेरी मां सड़ी हुई भिंडियां बना के देती है और नजर लगेगी। नजर लगती है खाने पे। कलाम पाक कहता है भोजन प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। इसीलिए हम मसीह लोग खाने से पहले दुआ करते हैं। बहुत सारी और भी बातें। शनिवार को कुछ लोग एक्स्ट्रा डरे हुए रहते। बहुत लोग डरे हुए रहते हैं पास्टर जी। एक लड़की को दिखा मैंने, नींबू मिर्ची के आगे पीछे से कर रहा था। मैंने उसको पूछा शादी क्यों कर रहा है इसे? बोलता है नहीं मां ने कहा था अगर पैर आ जाए तो उधर करके आने का, घर पे नहीं लेके आने का ये सब। अगर नींबू मिर्ची टांगने से मेरे घर की रक्षा होती तो मैं अपने घर पे तरबूज और तुरई डालता।
इतने बड़े नींबू लेके आता। अरे 5 लोग मिलके घर की रक्षा नहीं कर पाते, वो नींबू मिर्ची करेगा? सो कम ऑन, 2022 में रह रहे हो, निकलो इन वहमों से बाहर। कुछ लोग कहते हैं नेल्स अगर हम ब्रेक करके घर पे फेंक देंगे तो घर पे झगड़े होंगे। अरे झगड़ा तेरे स्वभाव से वजह से होता है, नींबू की इससे वजह से नहीं होता। आपको पता है ये क्या थियोलॉजी है? जब लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो लोग है ना अपने नेल्स काट के जब फेंकते थे तो कुछ लोग जमीन पे सोते थे, उन्हें चुभते थे। उन्होंने कहा नेल्स मत फेंको, लगते हैं। और हमने एक नया सिस्टम बनाया, नेल्स मत फेंको, झगड़े होते हैं। झगड़े किस वजह से होते हैं? झगड़े सदैव उस घर में रहते हैं जहां 2 घमंडी है। एक नम्र एक घमंडी है, उस घर में झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो बोल बोल के थक जाएगी, ये सुन सुन के चुप हो जाएगा। झगड़े कहां होते हैं? जहां पर 2 ऐसे लोग हैं जो किसी को नहीं सुनते। तू लात लात, मैं पात पात। बिल्कुल, उस घर में झगड़े होते हैं। ये कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर कौवा आया मतलब आज मेहमान आएगा, और कौवा जैसे आते उसको भगा दे, भाग भाग इधर से, भाग इधर से, तू बैठेगा तो मेहमान आएगा। पहले खुद से तंग लगे पड़े, फिर मेहमान आएंगे। कौवे का मेहमान से क्या लेन देन? अपन सफेद वो काला। इन सारी बातों से बाहर आओ। और इवन मैं आपको आज भी कहता हूं, इफ अ प्रीचर एंड अ पास्टर सेड, अगर कोई पास्टर और प्रीचर कहता है दसवांश दो नहीं तो कर्ज आएगा तुम्हारे ऊपर, निकलो ऐसी कलीसियाओं से बाहर जो आपको डराते हैं। द बाइबल से परमेश्वर उनसे खुश होता है जो दिल से देते। आमीन। जो आप दिल से देते हो वही आपका टाइट होता है। स्टार्ट करें? हाँ, शैतान क्या चाहता है? हम क्या बने? कमजोर। हमें टेम्पटेशंस में लड़ने की ताकत ना हो, लेकिन प्रभु चाहता है हम इनसाइड एक सामर्थी व्यक्ति बने। और मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको यहां से सामर्थी करके भेजेगा। आमीन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रदर एक वर्ड लगाइए, आइजाया, यशाया की किताब 55 अध्याय और उसका 8 और 9। पहले 8 लगाइए। आप बाइबल लाए हैं तो बाइबल में निकालें, नहीं लाए हैं तो प्रोजेक्टर पे देखिए, लेकिन कोई भी मोबाइल न खोले। हाँ हाँ, चालू कर लीजिए। आइजाया 55, यशाया की किताब और उसका 55वां अध्याय। ओके, जब तक प्रोजेक्टर पे आ जाए मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं 8वां वचन। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यहां देखिए, गति का मतलब होता है चलन, स्पीड। ओके, परमेश्वर इस वचन में कहता है कि आपके और मेरे ख्यालों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, और आपके रास्ते और मेरे रास्तों में चलने में भी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस देखो कितना है। नेक्स्ट वर्ड, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर। सी द डिस्टेंस। जितना आकाश और स्वर्ग, इस बीच में फासला है। अगर आपको नहीं पता कितना फासला है तो मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, ऊपर जाइए और छलांग लगाइए, तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। उसके बाद लिखा गया है आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आइए, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से अब सुने। यस, बस यही रेफरेंस है। ओके,
जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं या ऐसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं जब माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ जब मैं ऐसी सिचुएशंस में आया जहां पर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि परमेश्वर इन बातों में मूव कैसे करेगा, वो किस तरह ठीक करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सोचते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व हो, उस तरह परमेश्वर कभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। उसके ठीक करने के अपने तरीके हैं, उसके सॉल्व करने के अपने तरीके हैं। अगर परमेश्वर आपको सब कुछ बता दे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर विश्वास की जरूरत ही क्या है? आप जानते हो, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से कनान ले जा रहा था, तब उन्हें रास्ते में भोजन चाहिए था और भोजन के लिए उन्होंने मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए, और मूसा ने प्रभु को कहा इन्हें खाना दे, और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। आप जानते हो मन्ने की हिंदी मीनिंग क्या है? मन्ने को हिंदी में क्या कहते हैं? मन्ने की हिंदी मीनिंग है, यह क्या है? ये नेम है मन्ने का। मन्ने का अर्थ होता है, मन्ने का अर्थ है ये क्या चीज है। क्योंकि इजरायलियों ने जब पहली बार इस चीज को अपने हाथ में लिया, कहा ये क्या है, तब वहां से इसका इनाम पड़ गया था, ये क्या है, दैट्स कॉल्ड मैना। और आप जानते होंगे परमेश्वर ने साफ उन्हें कहा था कि 6 दिन तुम बटोरना, पर अंतिम दिन सबत के लिए तुम छोड़ देना। आप जानते होंगे कुछ लालची लोग भी थे उनके बीच में, जो नेक्स्ट डे का भी बटोर के लेके आते थे। होते ना लालची। बहुत लोग लालच की व्याख्या नहीं समझ पाते हैं। लालच होता क्या है? जो आज के लिए, कल के लिए आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन आज 2027 के लिए लोग बटोर रहे हैं। आपने देखा लालच, बहुत लोग लालची हैं इन दिनों में, स्वार्थी भी हैं। जितना दो कम नहीं पड़ता इन्हें, पूरा नहीं पड़ता इन्हें, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और कुछ लोग तो इस सोच में चलते हैं बहुत पैसा मतलब जिंदगी बहुत अच्छी है। यीशु ने कहा मनुष्य का जीवन उसकी बहुतायत से नहीं चलता। अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं बहुत आशीषित जिंदगी जीऊंगा, सब ठीक होगा, ये वो, यीशु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन, प्रभु अपने लिए नहीं बटोरूं तो दूसरों के लिए। आप जानते हो इस अंतिम समय में प्रभु अगर किसी को भी अमीर करेगा तो किसी मकसद से करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। अगर आपके लिए कर रहा है, यू आर इन डिसेप्शन, आप डिसीव हो रहे हैं। अगर आपको लगता है ओ मुझे 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 मुझे, इस लास्ट डेज में ये सुलेमान के दिन नहीं है, ये कलीसिया के दिन है। सुलेमान ने अपने लिए बटोरा था, लेकिन ये लास्ट डेज चर्च के लिए हैं। 19वीं सदी में एक परमेश्वर के दास ने कहा अगर मैं नोहा के दिनों में होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी नोहा के साथ खड़े होके उसे लकड़ियां काट काट के देता कि जा अपने जलियान में लगा दे। पर उसने कहा मैं उस समय में नहीं रह रहा हूं, मैं इस समय कलीसिया के युग में रहता हूं, मैं अपना सब कुछ कलीसिया को बनाने में लगा दूंगा। यीशु ने कहा अधर्म के धन से मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हारा स्वागत अनंत निवासों में हो। अधर्म का धन, कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं पैसा मित्र बनाने के लिए मिलता है। लालची लोगों को नींद भी आएगी अभी। ये सारी बातें ना कोई सुनना, पैसे देने नगल है, पैसा देने की बात मत करो इधर। मैं आपको पैसा मुझे देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको पर्पस बता रहा हूं। लालची लोगों जिनको लगता है कि पैसा 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 हो, कुछ लोग हॉर्ड में रहते हैं सारा दिन।
आप जानते हो इस अंतिम समय में अगर खुदा आपको अमीर करेगा तो किसी वजह से करेगा। और मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने बटोरा है बटोरा है बटोरा है बटोरा है बटोरा है और एक दिन उनको खुशी मिली है, इतना पैसा, और मैंने देखा है वो चले गए दुनिया से। उनका बेटा आज ताश खेल रहा है। किसके लिए बटोरा था आपने? जब परमेश्वर देखता है ना, इस अर्थ पे एक फेथफुल ऑफिस बन रही है। एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की, एक ऐसा भाई, एक ऐसी बहन, एक अंकल, एक आंटी ऐसे हैं जिनको पैसों से प्रेम नहीं है। मैं इनके पास जब जमा करता हूं और लीड करता हूं कि इन्हें दे, वहां खर्च कर, ये कर, वो कर, जब परमेश्वर देखता है ना, ये फेथफुल ऑफिस बन रही है। परमेश्वर उस आजू बाजू उसके जमा कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर देखता है ना, इसके हाथ में गम चिपकी हुई है, इसको जो दे इसका चिपक जाता है हाथ में, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अगर आप अब्रॉड जाएं, अगर आप इंडिया से बाहर जाएं और कहां पर भी अगर जाते हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर को बोलिए कि मुझे वहां ले चल जहां पर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन एरिया में। और जब वो वहां अगर आपको ले जाए तो वहां पर किसी भी बेगारी को पकड़िए और उसको पूछिए फावड़ा दिखा, तो आपको फावड़ा दिखाएगा। ये है फावड़ा। हर एक का हर एक का फावड़ा जानते कैसा होता है? ये देखिए ऐसा। आप है ना, इसको लेके बाहर कहते हो अपना इंडियन फावड़ा दिखाओ, पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं। अपना एक इंडिया का फावड़ा ही है, वो ऐसा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। एक भाई ने मुझे कहा, मैं हर दिन दुकान पे जाता हूं और ऐसे दुआ करता हूं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं आजू बाजू आगे पीछे जितने भी लोगों की दुकानें हैं उनके सारे कस्टमर मेरे पास आए। मैंने कहा बेशरम व्यक्ति, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी दुआओं? ये अपना इंडियन फावड़ा, सब मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, दूसरे की बीवी मेरी, उसका पति मेरा। हाँ करते ना? हटा दे, मुझे हंसी आ रही है। यू नो, तो वचन लगा, वचन लगा लीजिए। ये कैसे फावड़े हैं हमारे पास, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। लिखना नहीं आता, कॉपियां फ्री में मिले फिर भी लेते हैं। कई लोगों को लिखना नहीं आता लेकिन कॉपियां अगर फ्री में मिलती है ना, 2 बार लाइन लगा के लेंगे कि चलो ले लें। कहां पर खाली खाना मिले, खाना बोलो, खाना। हाँ, मैं तो बोल रहा था भाई को, ये भी बंद करो, ये भी बंद कर दो। देखो कितने लोग आते हैं। हम लोग लास्ट में रखते हैं ना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट। मैं भाइयों को बोल रहा था ये भी बंद करो। और जब बाहर निकलें और कहें नाश्ता और उनको बोलो नहीं है, तो एक एक का रिएक्शन रिकॉर्ड करो। कितने लोग हैं यहां पर? हाँ भैया आज नहीं है। तब हम भी जाने कौन यहां पर किसके लिए आ रहा है। मैंने बहुत बार देखा है जब कलीसिया के अंदर खाने का, हमारे यहां तो होता ही नहीं है, हम कभी खिलाते ही नहीं है, आपको पता है, हम तो निकालते हैं। लिसन, कई लोगों को मैंने देखा है जब कलीसिया के अंदर खाना रहता है, खाना पहले अकेले अकेले आते हैं, लेकिन जिस दिन खाने का ऑर्डर हो, मैं और मेरा घराना, घराने के साथ आएंगे। वो छोटे छोटे बच्चे, वो लॉलीपॉप चूसने वाले, वो भी आएंगे, मम्मी ले आइए। चल चल तू भी थाली ले लेना, नहीं खाना मेरे को देना। हर चीज का लालच।